किसी क्रिस्टल के अंदर इंटरप्लेनर सेपरेशन और इंटरप्लेनर एंगल्स क्या होते हैं और आप इन्हें कैसे मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ भाई मैं क्या पढ़ना है, बताओ मैं क्या पढ़ना भाई, इंटरप्लेनर सेपरेशन एंड इंटरप्लेनर एंगल। ठीक है भाई, देखो आपने एक बात देखी थी कि जो अच्छा तो भाई, तो इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा, पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैसे निकालते हैं, और फिर आपने तो क्या पढ़ना है, इंटरप्लेनर एंगल कैसे निकालते हैं। तो पहले बताओ हम कैसी बात करते हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग की। देखो आपने एक बात देखी थी भाई कि जो हमारे पास कोई बड़ा क्रिस्टल होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स होते हैं ना, इजंट इट। और वो सारे प्लेन्स भाई, तो प्लेन्स के यहाँ पर सेट होते हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान लिया, अगर मैं 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात करूँ, किसकी 2 डायमेंशनल सिस्टम की, तो देखो भाई एक तो प्लेन्स का सेट ये हो गया, नहीं बात आपको पहले पढ़ ली भाई, अरे बोलो एक तो भाई एक तो प्लेन्स का सेट हमको ये नहीं मिल गया क्या। एक बताओ क्या सेट हो सकता है, यही बताओ क्या होगा हमारे पास प्लेन्स का। एक तो देखो सेट ही होगा प्लेन्स का, एक ये होगा, नहीं पता आपको पहले पड़ गया। अरे बोलो भाई मैंने ड्रॉ कहाँ पर किया 2 डायमेंशन के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको पहले पड़ गया। तो वह जैसे यहाँ पर क्या होते हैं प्लेन्स का सेट होता है भाई, वैसे ही कहाँ पर सेट होता है बताओ। अरे वो मान लिया हमारे पास एक, मान लिया किसी की यूनिट सेल क्या बताओ, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो ये एक प्लेन है कि नहीं है, और ये एक प्लेन है कि नहीं है, और जिसको आप रिपीट करो तो एक और प्लेन आगे भी आएगा भाई, एक और आगे भी आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 प्लेन्स का सेट, 2 प्लेन्स का सेट, सॉरी नहीं, अरे तो भाई प्लेन्स का सेट होता है, मतलब पैरेलल प्लेन्स का क्या होता है हमारे पास सेट होता है। तो पैरेलल प्लेन्स के इसमें बहुत सारे क्या होते हैं सेट्स, जैसे भाई अरे भाई एक सेट तो ये हो गया हमारे पास, अरे ये वाला एक सेट मेरे पास ये वाले हो गए, नहीं बात आपको पहले पड़ी। या फिर भाई यूनिट सेल में मैं ये पोर्शन मान लूँ, ये क्या हो जाएगा भाई प्लेन्स का एक सेट मेरे पास ये आ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई प्लेन्स के यहाँ पर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, सेट्स हो सकते हैं, इजंट इट। अब आपने देखना है कि उन प्लेन्स का जो सेट होता है, तो हर एक प्लेन सेट में क्या होते हैं, बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स। तो उन प्लेन्स का गैप कितना होता है, उन प्लेन्स का भाई 2 क्रिस्टलोग्राफिक, अरे भाई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स के, क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स में जो किसी सेट ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स, सेट का मतलब कि सारे क्या होने चाहिए पैरेलल, उसमें 2 एडजेसेंट प्लेन्स के बीच गैप क्या होता है, इंटरप्लेनर सेपरेशन। तो उसको तो क्या बोलेंगे भाई, उसको इंटरप्लेनर सेपरेशन ही बोल देते हैं, इसको भाई इसको इंटरप्लेनर सेपरेशन भी बोल देते हैं, और इसको तो क्या बोलते हैं भाई, इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी बोल देते हैं। और भाई ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास क्या है भाई, अगर मैं ये कहूँ कि बताओ हमारे पास किसी यूनिट सेल के अंदर ये मेरे पास क्या है भाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या है भाई, ये क्या एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है जेड। तो भाई क्या ये एक प्लेन नहीं है क्या, ये कौन सा 1 1, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, तो ये सब क्या है, ये सब क्या 1 1 प्लेन भाई, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब ये मैंने क्या मान लिया, एक और प्लेन के ऊपर, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। अरे भाई इस ओरिजिन से ये वाला एक प्लेन हो गया ना, और अगर मैं इसी ओरिजिन को यहाँ मानता तो एक प्लेन यहाँ हो गया, तो ये प्लेन है, ये सारे बताओ क्या होंगे हमारे पास 1 1 1 प्लेन्स का सेट ही होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। आपको भाई अच्छा, आपको भाई ना ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसके इंटरसेप्ट क्या अलग है, ये मिलर प्लेन सेम आएगा कैसे, आप ये बताओ, इसके बताओ इंटरसेप्ट क्या इस प्लेन के 1 1 1, और मैं कहूँ भाई एक काटता 2a 2b 2c पे काटता है, इसका बताओ क्या है मेरे पास 2 2 2 क्या है वेस्ट इंडिक्स आगे, तो इसके बताओ वेस्ट इंडिक्स क्या है। मैं कहूँ ये प्लेन और ये प्लेन बिल्कुल सेम है, मैं बात कैसे क्लेम कर सकता हूँ बताओ, ये बताओ क्या हमारे पास है 1 1 1 प्लेन, और ये बताओ क्या है 2 2 2 अकॉर्डिंग टू वेस्ट इंडिक्स, है ना। तो एक के तो क्या है 1 1 1, जहाँ पर 1a 1b 1c पे कटा है, 1 1 1 2a 2b 2c पे कटा है, बताओ क्या मेरे पास
2 2 2, लेकिन मिलर प्लेन बनाएंगे हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, तो 1 by 1 1 by 1 1 by 1, ये हो गया भाई 1 by 2 1 by 2 1 by 2, इनको होल नंबर करिए भाई 1 1 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, मतलब ये वाला प्लेन सेट और ये वाला, अरे भाई यानी ये प्लेन और ये प्लेन और ये प्लेन, ये सब बताओ क्या है भाई, ये तो क्या सारे एक ही सेट के हैं, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो इनके बीच में तो भाई अगर एक प्लेन यहाँ है तो एक प्लेन यहाँ भी तो है इसी का भाई, और एक प्लेन यहाँ भी तो भाई, तो इनमें जो गैप, तो इसके कॉर्नर से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इंटरप्लेनर सेपरेशन, या इस प्लेन के सेंटर से इस प्लेन के यहाँ से लेके इस प्लेन तक परपेंडिकुलर दूरी नोट कर लो, क्या होगा, प्लेनर इंटरप्लेनर सेपरेशन, नहीं समझे बात, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपका बीएससी में भी रखा है, लेकिन हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, इसका फॉर्मूला, कि भाई ये किस फॉर्मूले से निकलता है, किस फॉर्मूले से आप किसी भी यूनिट सेल में दो प्लेन्स के बीच का गैप निकाल सकते हो, ठीक है, बताओ भाई, बताओ कौन सा फॉर्मूला होता है इसके लिए भाई, ये भाई इसका फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल स्पेस में, तो क्या होता है भाई 1 by d HKL, d HKL क्या बताओ भाई, HKL क्या, कोई मिलर प्लेन का सेट, मान लिया भाई मैं HKL बोलूँ 2 0 0 है, इसका मतलब मैं भाई क्या बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तो d 2 0 0 का बताओ मतलब क्या होता है, d 2 0 0 का बताओ मतलब क्या होता है, कि भाई आपने 2 0 0 प्लेन में क्या करना, आपने गैप मालूम करना है, समझो भाई, मतलब जो 2 0 0 प्लेन्स हैं उनके बीच का गैप कितना, अपनी मालूम, ये क्या होगा, डी होगा, तो जब भी डी लिख के नीचे क्या लिखा हो HKL वैल्यू, तो समझिए भाई ये क्या है, उन प्लेन्स के सेट में, उन प्लेन्स के सेट में दो एडजेसेंट प्लेन के बीच का क्या है, ये गैप, नहीं समझे बात, क्या ये प्लेन कहाँ से आ गया, इसके इंटरसेप्ट क्या 2 0 0 की 2 2 नहीं, हाफ है भाई, क्या है, हाफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फिर हाँ बिल्कुल किसी लेंगे इसका, हाफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट, समझे बात, और मैं कहूँ भाई d 1 1 1 का मतलब क्या हुआ, कि 1 1 1 जो क्या है प्लेन्स, उनके बीच का गैप, तो बताओ कैसे निकलता भाई, दो प्लेन्स के बीच का गैप आप कैसे निकालोगे, रूट h स्क्वेयर k स्क्वेयर बाई l स्क्वेयर बाई h स्क्वेयर बाई s स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, नहीं बताओ आपको पहले पढ़ी भाई, बताओ क्या होगा, तो d HKL क्या आया, बताओ d HKL बताओ क्या आता है, बोलो रूट h स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर प्लस c सॉरी l स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होगा, बताओ आपको पहले पड़ गई, नहीं आपको सुने भाई, ऐसे हम इजीली, तो आपको ये बता रखा हो, आपको ये बताओ कि फलां प्लेन्स, आपको किसी प्लेन के HKL पता हूँ, आपको किसी मिलर प्लेन क्या पता हूँ भाई HKL, तो याद रखो भाई, अगर कोई मिलर प्लेन किसी क्रिस्टल में क्या बन रखा है, फेस बन रखा है, क्या बन रखा है भाई, फेस, तो आपको पता होगा कि जो इस क्रिस्टल में जो फेस है, इनके अंदर जो ये जिन प्लेन से बने हुए हैं उनमें गैप कितना है, समझ गए बात, तो बताओ, तो यहाँ पर क्या पुट करो HKL, तो आपको ये बोल दे कि 1 1 1 प्लेन का गैप पता करो, कोई बोल दे किसी यूनिट सेल में क्या पता करो भाई, 1 1 1 प्लेन का गैप पता करो, यहाँ पर क्या पुट करो 1 1 1, और ये बता रखो कि यूनिट सेल की लेंथ क्या है, ये है ABC, ये है ABC, पुट करो, नहीं आएगा आपको भाई, आपको क्या मालूम पड़ जाएगा, कोई आपको ये बोल दे, कोई ये कह दे भाई कि कोई हमारे पास क्या है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, जिसमें आपको A बता रखा है, B और भाई C बता रखा है, कोई ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जिसमें ABC तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, आपसे को पूछ ले, बताओ 1 2 3 प्लेन सेट में कितना गैप होगा, 1 2 3 प्लेन के बीच में गैप कितना होगा, तो 1 बाई A, तो ABC तो कहाँ पुट कर दियो, यहाँ वैल्यू पुट कर दियो पिकोमीटर में, और यहाँ क्या पुट कर दियो वैल्यू भाई HKL, क्या मालूम मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, नहीं आएगा आपको भाई, तो इससे आप भाई क्या क्या, अरे भाई मैंने 1 बाई D बोला था ना हमेशा, अरे 1 बाई D ये क्या आएगा भाई, मैंने यहाँ पर लिखा भी क्या हुआ था देखो, अरे रेसिप्रोकल स्पेस में बोले सर ये 1 बाई D, एक्चुअली उसमें क्यूबिक में कन्वर्ट करते हुए नहीं है, हम D निकाल लेते हैं ना इसको उल्टा करके, समझे बात, एक बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे 1 बाई D HKL क्या आएगा, ऐसे आएगा, आसान है मुश्किल भाई है,
देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/DH_KL, यानी कि मैं h² प्लस k² प्लस l²/c², इसका रूट जोन सा रहेगा ना, उसका क्या करूँ मैं, बोलो भाई, उसको हम क्या करेंगे फिर रेसिप्रोकल। तो मेरे पास क्या जाएगा, मतलब यहाँ पर जो नंबर आए क्या करना आपने उसका, यहाँ पर जो नंबर आए उसका रूट करके क्या कर दियो रेसिप्रोकल, क्योंकि भाई यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये 1/d की आएगी, इंटरप्लेनर सेपरेशन का रेसिप्रोकल आएगा, नहीं बेटा आपको ये 1/d आएगा भाई, तो d निकालने के लिए उसको भैया आपको क्या करना पड़ेगा उल्टा, नहीं आएगा आपको ये। अच्छा तो अगर कोई ये बोल दे कि क्यूबिक क्रिस्टल है, तो क्यूबिक में ABC क्या होते हैं, क्यूबिक में ABC होते हैं, इक्वल होते हैं भाई, तो यहाँ भी A, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो भाई A² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भाई, बोलो भाई। तो अगर मान लिया हमारे पास क्या क्यूबिक हो तो A², तो एलसीएम क्या गया मेरे पास, A² आ गया भाई। अब A² बाहर निकाल लियो, क्या आ गया मेरे पास, बोलो भाई, क्या आ गया, A आ गया ना, तो अब इसको D का तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल फॉर्मूला, तो भाई और बाहर आएगा तो इसका रूट हट जाएगा ना, तो क्या आएगा A/√h² प्लस k² प्लस l², तो भाई DH अगर क्यूबिक सिस्टम के तो वैसे आ जाएगा फॉर्मूला, आ गया नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई, आ गया ना फॉर्मूला डी इसका, नहीं आपको। अच्छा अब कोई आपसे ये पूछ ले, आपसे भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन क्वेश्चन पूछे, यहां से आप आराम से कर लोगे इसको, ठीक है, लेकिन कोई आपको ये बोल दे कि भाई इंटरप्लेनर सेपरेशन के बारे में नहीं, कोई ये बोल दे कि भाई किसी सिस्टम में कोई ये कह दे कि 112 प्लेन, क्या कोई ये कह दे 112 प्लेन, देखो कोई भी जो पैरेलल प्लेन है उनका एंगल तो क्या होगा भाई 0 होगा, लेकिन भाई कोई भी दो प्लेन जो पैरेलल नहीं है उनमें हमेशा क्या होता है, कुछ एंगल होता है। अब ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, अरे भाई अगर दीवार है, अगर मान लिया हमारे पास कोई ऐसा क्रिस्टल है, ये किसी यूनिट सेल है, तो इसमें और इसमें एंगल कितना 90 का है, लेकिन भाई यहाँ पर तो आप बहुत सारे प्लेन इमेजिन कर सकते हो, कोई बोले इसमें और इसमें बताओ एंगल क्या हो गया ना, पंगा पै गया, अरे बोलो भाई, तो आप किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, तो इसका बिल्कुल क्या एक सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, इंटरप्लेनर एंगल निकालने का, दो प्लेन्स के बीच का एंगल, ये भाई इस फॉर्मूले से आ जाएगा। बात आपको पहले पढ़ी, बताओ DH_KL इज इक्वल टू H1 H2 K1 K2 L1 L2 बाई H1² प्लस K1² प्लस L1² प्लस और इंटू H2² K2² L2² का रूट, नहीं है क्या आपको भाई, तो यहां पर आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, कोई ये कह दे भाई, कोई ये कह दे कि 112 क्या, कोई ये कह दे 112 और 213 प्लेन्स में गए, वो बताओ एंगल कितना होगा, तो H1 K1 L1 तो क्या है 112, H2 K2 L2 क्या है 213, वैल्यू पुट करो, बोलो भाई, तो क्या है मेरे पास, अरे क्या हो गया इंटरप्लेनर एंगल, अरे सॉरी, अरे भाई ये DH_KL भाई यहाँ पर भाई टाइप मिस्टेक है, अरे वो मुझे तो भाई लिखना ना पड़ता, समझे बात, वही क्वेश्चन दोबारा से समझे बात, अरे ये लिखा हुआ है यहाँ पर सही आ गया ना आपको ये, अरे भाई ये आएगा थीटा, बताओ, अरे भाई ये उठा के और कहाँ लिख लियो, यहाँ पर नहीं है, ये DH_KL को उठाओ, यहाँ पर क्या लिखो थीटा, यहाँ पर क्या लिखो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर भाई क्या लिखो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, बताओ क्या मेरे पास, तो थीटा क्या मेरे पास क्वेश्चन नंबर सी आ गया मेरे पास ये, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन नेट में पार्ट सी में 4 नंबर में, बताओ क्या कहता है, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाई मेजर इंडेक्स, तो कौन कौन सी 110 एंड 111 इन ए सिंपल क्यूबिक लैटिसेस, बताओ 30 45 60 90, तो बताओ भाई, बताओ आप ये आंसर कैसे निकाल सकते हो, बताओ भाई, तो H1 K1 L1 क्या है, अरे भाई H1 K1 L1 तो कितना है 110, H2 K2 L2 कितना है 111, यहां पुट कर दियो आंसर आ जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, पहले ट्राई करियो इमेजिन करने की, लेकिन ना आए तो इससे आंसर निकाल लियो, आ गया नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही,
अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।